तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है तुम्हारा 4BTH की एक और नई वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग एकदम बढ़िया और मजे में होगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शाओयान, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर याओ चारों के चारों ट्रेड फेयर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही शाओयान क्वीन मेड्यूसा के लिए एक मस्त सा 7 कलर्ड स्टोन खरीदता है। फिर ये लोग पहुंचते हैं ऑक्शन में, जहां एक से बढ़कर एक कमाल की चीजें नीलाम हो रही थीं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को भी एक चीज पसंद आ जाती है, पर बेचारी के पास पैसे नहीं थे। तभी अपना हीरो शाओयान उसके लिए वो चीज खरीद लेता है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिर में बारी आती है प्योर लोटस डीमन फायर मैप के आखिरी टुकड़े की। भाई साहब, उसके लिए तो ऐसी बोलियां लगनी शुरू हुई कि पूछो मत। पर आखिर में मास्टर याओ सबसे ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लेते हैं। इसके बाद मास्टर याओ शाओयान से कहते हैं, बेटा फटाफट यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि कोई हम पर हमला कर दे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि चालो उस वैली से बाहर निकल रहे होते हैं। शाओयान कहता है, यार मुझे तो लगा था कि इस मैप के आखिरी टुकड़े के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, पर देखो तो सही कितनी आसानी से मिल गया। ये सुनकर मास्टर याओ बोलते हैं, जिस बंदे ने हमारी बोली के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की थी ना, वो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। शाओयान भी पूछता है, मास्टर आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता है? और बस इतना कहते ही वहां का पूरा सीन बदलने लगता है और सब के सब वहीं जम जाते हैं। तभी हम उस रहस्यमयी बंदे को देखते हैं जिसकी हंसी चारों ओर गूंजने लगती है। वो उन लोगों से कहता है, दोस्तों इतनी भी क्या जल्दी है, हमसे भी तो मिलते जाओ। उसे देखकर सब लोग तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। फिर उस चेंबर से एक आवाज आती है, याओ चैन, सोचा नहीं था तुम यहाँ मिलोगे। और तभी नीचे स्पेस में एक क्रैक खुलता है और उसमें से एक बड़ा ही अजीब सा बंदा बाहर आता है, जिसका नाम है अर्थ स्कॉर्पियन। वो लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेड्यूसा को देखकर कहता है, वाह, सोचा नहीं था यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलेंगी। उसे देखकर मास्टर याओ सबको बताते हैं कि ये दोनों बहुत ही घटिया और गंदे सेक्ट के स्कॉर्पियन डीमंस हैं और इनके गैंग में इन दोनों को छोड़कर बाकी सब लड़कियां ही हैं। इसी बीच शाओयान और बाकियों को अपने सामने कुछ औरतों की आत्माएं दिखती हैं जो उनके चारों ओर घूमकर उन पर हंस रही होती हैं। मास्टर याओ बताते हैं, जिन लड़कियों को तुम देख रहे हो, इन दुष्टों ने उन्हें बस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक चीज की तरह इस्तेमाल किया है। फिर हम उस चेंबर में एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम हेवन स्कॉर्पियन है। वो याओ चैन से कहता है, याओ चैन, तुम्हारे पास जो मैप का टुकड़ा है ना, वो मुझे चाहिए और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। इस पर मास्टर याओ कहते हैं, मुझे पता था कि कोई ना कोई हमारे रास्ते में रोड़ा जरूर बनेगा, पर मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। वो बंदा फिर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैप का आखिरी हिस्सा मुझे तुम्हारे हाथों में मिलेगा। तभी अर्थ स्कॉर्पियन एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, ये मत सोचना कि हम तुमसे डर जाएंगे। तुमने पहले भी बहुत कोशिश की थी हमें हराने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। आज हम पुराना हिसाब बराबर करके रहेंगे। इतना कहते ही वो अपनी पूरी ताकत से मास्टर याओ पर हमला कर देता है। मास्टर याओ भी तैयार थे। उन्होंने हवा में एक फॉर्मेशन बनाया जिससे बर्फ का एक बहुत बड़ा पंजा बन गया और उसे उस बंदे की तरफ बढ़ा दिया। वो बंदा भी अपनी तरफ आते बर्फ के पंजे को देखकर तेजी से घूमता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों के हमले टकराए तो बर्फ का पंजा चकनाचूर हो गया। इस टक्कर का झटका इतना जोरदार था कि शाओयान, क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर उस डायमेंशन से बाहर जा गिरे। शाओयान को मास्टर याओ की चिंता हो रही थी। तभी अर्थ स्कॉर्पियन अपने भाई से कहता है, भाई तुम याओ चैन को संभालो, मैं उन तीनों को देखकर आता हूँ। और वो स्पेस में गायब होकर वहां से निकल जाता है। उसे जाता देख मास्टर याओ कहते हैं, तुम दोनों भाई मिलकर तो मुझे रोक नहीं पाए, अब तुम अकेले क्या कर लोगे? इस पर वो बंदा कहता है, याओ चैन, तुम बहुत घमंडी हो, तुम मुझे कम समझ रहे हो। इतना कहकर वो उन दोनों लड़कियों की शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाने लगता है। फिर वो बाहर आकर मास्टर याओ से कहता है, बहुत मजे कर लिए, अब तुम्हारे साथ खेलने का मन है। उसे देखकर मास्टर याओ मन ही मन सोचते हैं, ऑक्शन में इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो हमला किया था ना, वो बहुत ताकतवर था। अब मास्टर याओ को शाओयान और बाकियों की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और हम देखते हैं कि स्पेस में एक क्रैक खुलता है और वही ठरकी बंदा बाहर निकलता है। वो क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है, अरे सुंदरियों, हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? जैसे ही वो बाहर आता है अपनी ताकत की ऑरा फैला देता है, जिसे देखकर शाओयान कहता है, ये तो 9 स्टार दाओजोंग के पीक लेवल पर है। अर्थ स्कॉर्पियन कहता है, बच्चे साइड हो जा, मेरे पास तुमसे खेलने का टाइम नहीं है। ये देखकर तीनों अपनी अपनी शक्तियां एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो स्कॉर्पियन शाओयान से कहता है, चलो बच्चे, पहले तुम्हारा ही काम तमाम करते हैं, इन लेडीज से बाद में निपटेंगे। और वो शाओयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। शाओयान भी उस पर टूट पड़ता है।
शाओयान नोटिस करता है कि अर्थ स्कॉर्पियन के मूव्स बहुत तेज हैं, फिर भी वो उसके साथ हाथापाई करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में शाओयान को समझ आ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, इसलिए वो तुरंत अपने हैंड साइन बनाकर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को बुला लेता है। दूसरी तरफ वो दानव भी अपने स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन को बुला लेता है। दोनों के बीच आपस में भिड़ जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। अगले ही पल वो फिर से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियन शाओयान पर भारी पड़ने लगता है और एक ही गुंसे में उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा भी उस पर हमला करने लगती हैं। ये देखकर वो कहता है, बस करो, तुम्हारी जगह लड़ने में नहीं, मेरी बाहों में है। इसके बाद वो पलक झपकते ही क्वीन मेड्यूसा के पास पहुंचकर उसका 360 डिग्री व्यू लेता है और फिर तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच भी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर शाओयान कहता है, हमारे बीच पावर का गैप बहुत ज्यादा है। फिर वो अपने मास्टर की तरफ देखकर कहता है, लगता है मास्टर के लिए लड़ाई खत्म करना आसान नहीं होगा। शाओयान समझ जाता है कि उसे तब तक लड़ना होगा जब तक मास्टर याओ वहां सब कुछ संभाल नहीं लेते। तभी शाओयान अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट करके अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसके इस बदलाव को देखकर अर्थ स्कॉर्पियन कहता है, ओहो, तो तुम्हारे पास भी दिखाने के लिए कुछ है, अब तो तुम्हारे साथ खेलने में और भी मजा आएगा। ये कहकर वो तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ता है। शाओयान भी पीछे नहीं हटता और उससे लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे पर जोरदार मुक्के बरसाने लगते हैं। जब उनके हमले टकराते हैं तो दोनों बहुत दूर जा गिरते हैं। वो लगातार लड़ते रहते हैं। अर्थ स्कॉर्पियन कहता है, अचानक से तुम्हारी ताकत 8 स्टार दाओजोंग के पीक लेवल पर पहुंच गई है, अब तो लड़ने में और मजा आएगा। ये कहकर वो फिर से शाओयान पर हमला करता है, लेकिन शाओयान भी बचकर उस पर मुक्के से हमला कर देता है। जैसे ही वो बंदा पीछे हटता है, वो अपनी स्कॉर्पियन डेथ फिंगर एक्टिवेट करके शाओयान पर हमला कर देता है, जिससे शाओयान दूर जा गिरता है। तभी वो बंदा फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन शाओयान अपनी शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है और दूर फेंके जाने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा होकर कहता है, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। भले ही तुम 9 स्टार दाओजोंग के पीक लेवल पर हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। मेड्यूसा शाओयान से कहती है, तुम ठीक हो? शाओयान कहता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा टाइम चाहिए। तभी अर्थ स्कॉर्पियन उन दोनों से कहता है, तुम इस घटिया इंसान के साथ क्या कर रही हो? देखो तो सही कितना कमजोर है ये, मेरे पास आओ। उसकी ये बकवास सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ताकत एक्टिवेट करके कहती है, इसका मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है। वो भी उससे लड़ने लगता है। मेड्यूसा कहती है, ये बंदा सच में बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि 7 कलर स्काई स्वॉलोइंग पाइथन भी इसके आगे टिक पाएगा। इसके बाद क्वीन मेड्यूसा हवा में छलांग लगाकर अपने काइलिन वाले रूप में बदल जाती है और उस बंदे के पीछे पड़ जाती है। वो पहले से ही लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ रहा था कि तभी मेड्यूसा आसमान से बिजली गिराना शुरू कर देती है। उन बिजली के हमलों से बचते हुए वो बंदा भागने की कोशिश करता है और कहता है, यकीन नहीं होता जिन्हें मैं सिर्फ सुंदर लड़कियां समझ रहा था वो इतनी खतरनाक निकलेंगी। एक की पूरी बॉडी जहर से भरी है और दूसरी 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन है। अगर ये दोनों मिल गई तो कोई आम दाओजोंग पीक वाला भी इनके सामने नहीं टिक पाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस पर लगातार हमले करके उसका रास्ता रोक रही थी और क्वीन मेड्यूसा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। इसके बाद वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, चलो मिलकर इसका सामना करते हैं। जैसे ही वो दोनों उस पर हमला करने वाली होती हैं, उस बंदे को अपने पीछे से एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। वो मुड़कर देखता है तो पाता है कि शाओयान अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ इस्तेमाल करके एक जबरदस्त अटैक तैयार कर रहा था। शाओयान कहता है, आज मैं 5 कलर्ड फायर लोटस की ताकत को टेस्ट करूंगा। वो तुरंत एक 4.5 रंग का फायर लोटस बनाने लगता है। ये देखते ही अर्थ स्कॉर्पियन के पसीने छूट जाते हैं और वो शाओयान को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर क्वीन मेड्यूसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, कुछ भी हो जाए इस बंदे को शाओयान के पास नहीं जाने देना है। अर्थ स्कॉर्पियन अपने स्कॉर्पियन से उन पर हमला कर देता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर सामने आकर एक शील्ड बना लेती हैं, जिससे उसका हमला बेकार हो जाता है। उन दोनों को अपने खिलाफ जाता देख वो बंदा कहता है, ठीक है फिर, तुम्हारी खूबसूरती आज तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा पाएगी। जब तुमने मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, एक जोरदार धमाका होता है और उसका बड़ा भाई बहुत बुरी हालत में बाहर आता है, जिसे मास्टर याओ ने एक और पाम अटैक से दूर फेंक दिया था। अपने बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर वो कहता है, अब जब हम जो लेने आए थे वो नहीं मिल सकता तो हम तुम में से किसी एक को उठाकर ले जाएंगे। इतना कहते ही वो अपनी ताकत एक्टिवेट करता है, जिससे चारों तरफ ग्रीन गैस फैलने लगती है और वो क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक जाल में फंसा लेता है।
उसके बाद वो उनसे कहता है, सुंदरियों, अब देखती हूँ तुम यहाँ से कैसे बाहर निकलती हो। उनके ऊपर हमले होने लगते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर हर हमले से बच रही थीं। दूसरी तरफ शाओयान अभी भी अपना हेवनली बुद्धा फायर लोटस बनाने में लगा हुआ था। इसी बीच क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर बड़ी ही फुर्ती से लड़ते हुए उस पूरे बैरियर को तोड़ देती हैं और जाल से आज़ाद होकर भागने लगती हैं। लेकिन अर्थ स्कॉर्पियन उनका पीछा करने लगता है और कहता है, मुझे ये चूहे बिल्ली का खेल पसंद नहीं है, तुम में से एक को तो मैं आज पकड़ कर ही रहूंगा। वो बंदा उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, लेकिन तभी शाओयान अपना हेवनली फायर बुद्धा लोटस लगभग तैयार कर लेता है। ये देखते ही क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ने लगती हैं और उनके पीछे पीछे वो बंदा भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर और मेड्यूसा उसके सामने से हटती हैं, उसे शाओयान के हाथ में हेवनली फायर बुद्धा लोटस दिखाई देता है। उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। वो बंदा भागने लगता है, लेकिन शाओयान अपना फायर लोटस उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, अब तुम मरने वाले हो। वो फायर लोटस सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदा तेजी से भागते हुए अपनी हाउस बेल नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वो अपनी ताकत जमीन में छोड़ता है, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल घंटी आकर उसे चारों तरफ से ढक लेती है, जो एक मजबूत शील्ड की तरह काम करती है। वो उसके ऊपर एक के बाद एक 3-4 लेयर और लगा देता है। दूसरी तरफ हेवनली बुद्धा फायर लोटस भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है और जैसे ही वो उस शील्ड से टकराता है, उसकी सारी पंखुड़ियों से आग निकलती है और उस बड़ी सी घंटी पर जा लगती है। उसका पावर इतना ज़बरदस्त था कि वहां बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिन्हें शाओयान दूर से देख रहा था। अर्थ स्कॉर्पियन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो उस घंटी को बचा सके, लेकिन फायर लोटस की वजह से एक एक करके सारी लेयर्स टूटने लगती हैं और उस बंदे पर ज़बरदस्त दबाव पड़ने लगता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद लिटिल फेरी और क्वीन मेड्यूसा शाओयान के पास आकर पूछती हैं, तुम ठीक हो? शाओयान हाँ में जवाब देता है और उस जगह पर जाता है जहां धमाका हुआ था। वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। शाओयान को उस बंदे की बॉडी से एक स्क्रोल मिलता है, जो कि एक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी थी। ये देखकर शाओयान भी हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीज़ इनके पास मिलेगी। इसी के साथ मास्टर याओ भी उसके बड़े भाई को निपटा देते हैं और शाओयान के पास आकर कहते हैं, यहाँ जो ज़बरदस्त लड़ाई हुई है उसकी वजह से आसपास के ताकतवर लोग भी यहाँ आ जाएंगे। बेहतर होगा कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें। इसके बाद वो सभी वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन बदलता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शाओयान उस मैप के आखिरी टुकड़े को बाकी के 4 हिस्सों के साथ जोड़ देता है। उसे देखकर शाओयान कहता है, ये तो एक रैंडम मैप लग रहा है। मतलब मास्टर देखिए ना, कहीं से भी ये एक पुराना एंशिएंट मैप नहीं लग रहा है। इस पर मास्टर कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर कोई राज ज़रूर छिपा है। तभी शाओयान को अपने अतीत की एक बात याद आती है और वो सोचता है, क्यों ना इस पर अपने खून की एक बूंद डालकर देखूं। और वो बिना सोचे समझे अपने खून की एक बूंद इस पर डाल देता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। मास्टर याओ भी कहते हैं, ऐसे काम नहीं बनने वाला। शाओयान थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि आखिर उसने इसके लिए इतनी मेहनत जो की थी। वो सोचने लगता है कि इसे कैसे खोला जाए। वो कहता है, मैं इस डीमन फ्लेम के मैप को कैसे खोलूं? जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आता है, वो अपनी हेवनली फ्लेम को उस मैप पर फेंक देता है। आग खून के ऊपर लग जाती है, लेकिन मैप को कुछ नहीं होता। ये देखकर मास्टर याओ भी हैरान हो जाते हैं। फिर मास्टर याओ शाओयान से कहते हैं, ये एंशिएंट मैप आग से नहीं डर रहा, तो लगता है यही तरीका काम करेगा। अपनी फ्लेम की पावर और बढ़ा दो। इसके बाद शाओयान अपनी फ्लेम को और तेज करके पूरे मैप में आग लगा देता है। तभी एक छोटा सा धमाका होता है और उनके सामने मैप के ऊपर कुछ लिखा हुआ तैरने लगता है। उन अक्षरों को पढ़ते ही मास्टर याओ हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये कितना रहस्यमय है। फिर वो उन अक्षरों को पढ़कर बताते हैं, इसमें लिखा है, 2 चांद एक ही समय पर दिखाई देंगे, 9 तारे भी एक साथ दिखेंगे, स्वर्ग और धरती की लहरें, डेमोनिक फायर। तभी वो सारे अक्षर गायब हो जाते हैं। शाओयान अपने मास्टर से पूछता है, मास्टर आपने जो अभी कहा उसका क्या मतलब है? मास्टर बताते हैं, जब 2 खास चांद 9 तारों के साथ दिखाई देते हैं तो ये स्वर्ग और धरती का एक बहुत ही खास नज़ारा होता है। पर यह नज़ारा हर 1000 साल में सिर्फ एक बार ही दिखता है, और जब भी ये नज़ारा दिखता है तब ये स्वर्ग और धरती की लहरों को ट्रिगर कर देता है। मास्टर याओ ये भी बताते हैं कि प्योर लोटस डीमन फायर को तभी दुनिया में भेजा जाएगा
ये सुनकर शाओयान थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है, फिर तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब शायद हमारे पास कोई चांस नहीं है। इस पर मास्टर याओ बताते हैं, जब लास्ट टाइम उस नज़ारे को देखा गया था उसे 997 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि आज से ठीक 3 साल बाद वो 2 खास चांद हमें फिर से देखने को मिलेंगे और साथ में वो 9 तारे भी। ये सुनकर शाओयान को थोड़ी राहत मिलती है और वो कहता है, ठीक है फिर 3 साल। और इतना कहते ही जैसे ही वो मैप को उठाने लगता है, तभी एक सोल पावर की किरण सीधे शाओयान को लगती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मास्टर याओ उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां आ जाती हैं और शाओयान को देखकर डर जाती हैं। पर मास्टर याओ उन्हें बताते हैं, डरने की कोई बात नहीं, मैंने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा है। इसके बाद हम शाओयान को उसकी चेतना में देखते हैं, जहां उसके सामने एक रोशनी चमक रही थी। शाओयान उस रोशनी का पीछा करते हुए वापस होश में आ जाता है। होश में आते ही मास्टर याओ उससे पूछते हैं, मेरी एक सवाल का जवाब दो, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारी उम्र क्या थी? शाओयान बताता है, मास्टर तब मैं 15 साल का था। इस पर मास्टर कहते हैं, मुझे लगा कि शायद तुम्हारी बॉडी पर किसी पुरानी ताकतवर आत्मा ने कब्जा कर लिया है। शाओयान कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने अंदर उस पुरानी आत्मा को महसूस किया है, लेकिन मैं उसे हिला नहीं पा रहा हूँ और ना ही वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा रही है, बस एक जगह पर टिकी हुई है। और मैंने कहीं ना कहीं प्योर लोटस डीमन सेंट्स को महसूस किया है। इस पर मास्टर याओ बताते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि प्योर लोटस डीमन सेंट्स लोटस डीमन फायर के मास्टर हैं। मैंने इनके बारे में कुछ पुरानी किताबों में पढ़ा है। ये अपने ज़माने में दाओ एम्परर के बहुत ही करीब थे, लेकिन इतिहास में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। शाओयान कहता है, तो मुझे लगता है कि ये वही बंदा होगा जिसने मेरी आईब्रोज के अंदर हुस्सोल को छोड़ा है। मास्टर याओ कहते हैं, हाँ मैंने रिकॉर्ड्स में भी उनके बारे में कुछ गलत नहीं पाया, वो एक अच्छे इंसान थे। तो मुझे लगता है कि ये जो लाइट बॉल तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हो सकता है आगे चलकर ये तुम्हारे लिए कामयाबी के और रास्ते खोल दे। ये सुनकर शाओयान भी थोड़ा खुश हो जाता है। फिर मास्टर याओ बताते हैं, लेकिन एक बात जान लो, प्योर लोटस डीमन फायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इतना कि अगर तुम्हें अंदर से मदद भी मिले तो भी तुम 3 साल में दाओजोंग रियर में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि इस डीमन फायर के वंशज भी तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकते, तुम बस खड़े खड़े देखते रह जाओगे। शाओयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी अभी की ताकत के साथ 3 साल के अंदर दाओशिंग लेवल पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। मास्टर कहते हैं, मुझे याद है तुमने एक बार बोधि सीड को इकट्ठा किया था, है ना? जब वो हाँ कहते हैं तो मास्टर बताते हैं, अगर तुम अपनी बोधिसत्वा पावर की मदद से बोधि ट्री का पता लगा लो तो शायद 3 साल में ये काम करना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। इस पर शाओयान कहता है, ठीक है, लेकिन वो फॉरबिडन एरिया जहाँ लोगों का जाना मना है वो बहुत खतरनाक है, वहाँ जाकर उस ट्री को ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मास्टर याओ बताते हैं, तुम्हारे पास पहले से ही उस ट्री का बीज है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे बहुत मदद मिल सकती है। मास्टर याओ के कहने पर शाओयान भी मान जाता है और कहता है, ठीक है फिर, अब लगता है मेरा अगला एडवेंचर उस फॉरबिडन एरिया में ही होगा। मैं उस बुद्धि सीट को हासिल करके 3 साल के अंदर दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगा। और इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां शाओयान एक 10 क्लास टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपनी पूरी ऑरा की मदद से प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी से आकर्षित होकर सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। मास्टर याओ, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं और वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।